डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है और ये क्लास 11th में आता है इन सीबीएसई बोर्ड। आईसीएसई बोर्ड में इट इज इन क्लास 10th और ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत रोल प्ले करता है एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो आपको अगर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के लिए भी अपियर कर रहे हैं और स्कूल्स के एग्जाम्स के लिए भी अपियर कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? तो ये उसमें भी आता है, सीबीएसई में भी आता है क्लास 10th में। अब उसका थोड़ा सा बड़ा रूप है, हम लोग को स्टार्टिंग से देख रहे हैं जिससे कि बच्चों को किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या अगर कोई हो तो वो भी ठीक हो जाए। व्हाट इज एपी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीरीज जिस सीरीज में इक्वल डिफरेंस हो। मान लीजिए आपके पास नंबर है 5, फिर आ जाए हमारे पास 7, फिर हमारे पास आ जाए 9, फिर हमारे पास आ जाए 11, फिर हमारे पास आ जाए 30। इस तरीके से जो सीरीज पूरी बन के आ रही है, इस सीरीज को हम कहते हैं एपी। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप देखें 5 और 7 के बीच का डिफरेंस इज 2, 9 और 7 के बीच का डिफरेंस इज 2, 11 और 9 के बीच का डिफरेंस इज 2, 13 और 11 के बीच का डिफरेंस इज अगेन 2। तो हमने क्या देखा कि सीरीज जो हमारे पास चल के आ रही है, जिस सीरीज को हम लेके चल रहे हैं, अगर उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस अगर सेम है देन इट इज कंसीडर्ड एज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मान लीजिए ये ऐसे होता 5, 7, 9, 10, 13, 15। आपने क्या देखा? यहां से यहां पे डिफरेंस इज 2, यहां से यहां पे डिफरेंस इज 2, यहां से यहां पे डिफरेंस इज 1, यहां से यहां पे डिफरेंस इज 3, यहां से डिफरेंस इज 2। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में ये जो कंडीशन है कि सब में डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, वो कंडीशन इसमें ठीक से नहीं हो रही है। अगर ऐसी कंडीशन बैठती है कि जहां पर कंडीशन ठीक ना बैठे, जो उनके बीच का डिफरेंस है वो ठीक ना हो, वो सेम ना हो, तो हम उसको एपी नहीं कहते। इट इज नॉट एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इट इज। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि भाई कौन सी टर्म क्या है। चलिए हम इसी में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मेरे पास है 5, 7, 9, 11, 13 है। इसको हमने देखा तो इसमें ना कुछ आपको सिंबल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला सिंबल है व्हाट इज ए? ए स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म। ए किसके लिए होता है? दिस इज फॉर फर्स्ट टर्म। ठीक, फर्स्ट टर्म इज सेड टू बी ए और हियर फर्स्ट टर्म इज, जो पहली टर्म है वो आपके पास है। देन comes the common difference, उसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर डी से, common difference। common difference is 2। हम हमेशा बाद वाले में से उसके जस्ट पहले वाले को माइनस करते हैं। जैसे आपने 7 में से डी निकालना है तो 7 में से 5 को माइनस करा, ठीक, या फिर आपने 9 में से 7 को माइनस करा, या फिर आपने 11 में से 9 को माइनस करा। ऐसे आप करेंगे। जब आप ऐसे करेंगे तो ये जो नंबर निकल के आता है, इस नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। दिस इज डी। आपको 5 में से नहीं माइनस करना 7 को, आपको 7 में से माइनस नहीं करना 9 को। क्लियर है? आपको बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। क्लियर है? यानी कि डी क्या हुआ? डी हुआ टी एन माइनस टी एन माइनस 1। क्लियर है? एन कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसमें से आप उससे पहले वाली जो टर्म है उसको माइनस करेंगे, विच विल गिव यू द डी। व्हाट इज T1? T1 इज फर्स्ट टर्म। हम फर्स्ट टर्म को ए भी लिख सकते हैं या फिर हम T1 भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आ रहा है T2। हम यहां पर देखें, इसको हम लिख सकते हैं T1, this is T2, this is T3, this is T4, this is T5 and so on। फर्स्ट टर्म को हम ए भी लिख देते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको वैल्यूज काफी अच्छे से। देखिए मान लीजिए आपके पास एक नंबर दे दिया आपने 7 और एक बॉक्स दे दिया, एक बॉक्स और दे दिया और यहाँ पर 60, और कहा जाए भाई इसके बीच के जो नंबर्स हैं वो आपको बताने हैं। फर्स्ट टर्म इज 7, सेकेंड टर्म इज एम्प्टी बॉक्स, थर्ड टर्म इज अगेन एम्प्टी बॉक्स एंड फोर्थ टर्म इज 60। तो पहले दो टर्म्स जो हैं वो हमें जो मिडल के 2 टर्म्स हैं यानी कि T2 और T3 हमारे पास नहीं है। क्लियर है? कैसे कर सकते हैं? अच्छा, आपने एक बात तो समझ में आपको आ रही है कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस इज D, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस इज D, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस भी आपके पास में D आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, D हमने मान लिया एक टर्म हमारे पास हो गई है। क्लियर है? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। मैं इनको ना ऐड करके देखता हूँ 7 और 16 को। 7 और 16 इज हाउ मच? इट इज 23 हमारे पास आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें ना इक्वल नंबर को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारे पास 7 से लेके 16 तक के बीच का कितना डिफरेंस है? हमारे पास 16 माइनस 7 करा तो कितना डिफरेंस आया हमारे पास? हमारे पास आया 9। कितना आया बेटा? 9। 16 से और 7 के बीच का डिफरेंस कितना आया? 9। अब 9 क्या है? इनके बीच का डिफरेंस है, यानी कि 7 से लेके 16 के बीच का डिफरेंस है। वो डिफरेंस कितनी बार है? वो डिफरेंस 1 बार है, 2 बार है और 3 बार है। 3 टाइम्स वो डिफरेंस है। आपने क्या करा, इस 9 को जो इनका डिफरेंस है 3 बार से डिवाइड कर दिया। कितना आंसर आया? ये गॉट 3 एज योर आंसर। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि 7 और 16 के बीच में जो 9 है वो 3 बार में डिवाइड करना है। इसको इक्वल होता ही होता है। यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पर 13 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आपने लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया और आपके पास ये सारा का सारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। और कर लेते हैं, एक नतीजे और बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास, दिस इज 5, दिस इज बॉक्स, दिस इज बॉक्स और दिस इज 9। चलिए, ये हमारे पास नंबर हो गए 6 नंबर हो गए। चलिए, अब हमें इनको देखना है कि क्या इनके बीच में क्या हम इसके बीच में वैल्यूज को रख सकते हैं। तो मेरे पास एक मेथड ये है कि मैं 5 और 17 का डिफरेंस पता कर लूं। तो 17 माइनस 5 इज 12। 12 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर एक डी यहाँ पर है, एक डी यहाँ पर है, एक डी यहाँ पर है। वी आर हैविंग 3 डीज। क्लियर? तो 3 से इसको डिवाइड कर दिया, यू गॉट 4, यानी 4 का गैप आ रहा है। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 17 एंड 17 और 4 ऐसे कर सकते हैं। ये लंबा लग रहा हो तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई हमारे पास 17 और 25 को ले लेते हैं, 25 को। 25 में से आपने 17 को माइनस कर देना है। कितना आ गया? यू गॉट 8। इस 8 के 2 डी हैं, एक डी ये, एक डी ये, 2 बार से डिवाइड कर दिया, यू गॉट 4। फिर इसमें 4 का डिफरेंस आएगा तो 17 और 4 21, 25। क्लियर? इस तरीके से आप इनको क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर ये आपके पास में फिलअप्स दिए हुए। हम उससे पता करते हैं nth स्टेप।
ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला है. दिस इज nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d. a is the first term, d is the common difference, n is the number of terms. ठीक, अब हमारे को ना जैसे ये ऊपर वाली सीरीज हमारे पास है, हम इसी को लेके चलते हैं. मान लीजिए हमें पता करनी होती है इस सीरीज में कि भाई फिफ्थ टर्म क्या करनी है. वी हैव टू फाइंड आउट द फिफ्थ टर्म. पांचवी टर्म हमारे पास क्या करनी है, उसको पता करने के लिए आपने क्या करा, n पे 5 रख दिया, t5. हाउ मच इज a? a इज द फर्स्ट टर्म 5. आपको कौन सी टर्म पता करनी थी, फिफ्थ टर्म, एंड पर 5 रखा, 5 माइनस 1. और हाउ मच इज d? d इज कॉमन डिफरेंस विच इज 2. 7 माइनस 5, 9 माइनस 7, कुछ भी कर लो, इट इज 2. सॉल्व करते हैं हम, हमारे पास आ गया 5 प्लस 4 इंटू 2, तो 5 प्लस 8, t5 इज इक्वल टू 30. तो फिफ्थ टर्म जो हमारे पास आ रही है वो हो रही है 30. t5 इज बेसिकली इक्वल टू 30. इज इट क्लियर टू यू? बढ़िया तरीके से, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको पता करना है t21. अब 21 नंबर्स में कब तक आप ऐड करेंगे, दिक्कत वाला काम है. आपने क्या करा, आपने ये करा कि आपने इसमें पहले तो हमें फॉर्मूला बनाना चाहिए. दिस इज a प्लस n माइनस 1d. तो t21 के लिए he will remain as it is 5 because we are starting from the fifth term. We are starting from number 5. फिर 21 है n and d is, ठीक है. Now it becomes 5 plus 20 into 2, 5 plus 40, and you got 45 as your required answer. क्लियर है? इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. इसमें हमें करने के लिए बहुत कुछ काम और है. चलिए मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको. 10th टर्म हमारे पास 41 है, 18th टर्म हमारे पास 70. ये चीज हमारे पास गिवन है. 10th टर्म 41, 18th टर्म 73. और आपसे कहा जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द 26th टर्म. आपको 26वीं जो टर्म है वो पता करनी है. और 26वीं टर्म पता कैसे करें, सारा खेल यहाँ पर आ रहा है. तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, मतलब फॉर्मूला कहता है कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ये कहता है फॉर्मूला. अब t10 कितना हो गया, क्या ले सकते हैं इसको, a प्लस 10 माइनस 1 d, और d मुझे पता नहीं है जो कि मेरे पास 40 है. चलेगा? और सॉल्व कर लूं इसको तो मेरे पास ये बन के आ जाएगा a प्लस 9d इज इक्वल टू, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई फ्रॉम दिस वे. ठीक है. सेकंड इक्वेशन के लिए मेरे पास है t18 इज इक्वल टू 73. a प्लस 18 माइनस 1 d इज इक्वल टू 73. t18 जो है वो 73 के इक्वल है. और a प्लस 17d इज इक्वल टू 73. दो मेरे पास वैल्यूज आ रही है. a प्लस 9d इज इक्वल टू 41, a प्लस 17d इज इक्वल टू 73. ये दो चीज मेरे पास आ रही है. अब दोनों को ना मेरे को सॉल्व करना है. सिंपल एलिमिनेशन वाला मेथड है. यू कैन अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, यू विल एंड यू हैव टू अप्लाई एलिमिनेशन मेथड. आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं. मैं करवा देता हूँ. a प्लस 9d इज इक्वल टू 41, a प्लस 17d इज इक्वल टू 73. ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. 17 माइनस 9 इज हाउ मच, इट विल गिव यू minus 8d. और 3 minus 1 is 2, 7 minus 4 is 3, you got minus 32. ठीक है. माइनस माइनस कैंसिल. 8d is equals to 32.
यू गॉट 4, डी आपके पास आ गया 4। अब खाली डी से तो काम नहीं चल रहा, आपको ए भी पता करना है। आपने ए के लिए क्या करा, इस डी को जो 4 है इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। यू गॉट ए प्लस 9 इंटू 4 इक्वल्स टू 41, 9 4 36, 41 माइनस 36 इज 5। तो ए आपके पास आ गया 5 और डी आपके पास आ गया 4। यू हैव टू फाइंड आउट द 26th टर्म, 26वीं टर्म पता करनी है। T26 is equals to a plus n minus 1 d. How much is a? A is 5. How much is n? 26 minus 1. This is T26 not. This is T. यहाँ पर T26. And d is how much? Clear? Now what we are having? 5. 25 into 4. 25 into 4 is 100 and you got 105. क्लियर? तो इस हिसाब से जब आप इसको करेंगे तो T26 जो है वो आपके पास 105 निकल कर आ जाता है। इस तरीके से आप जो क्वेश्चंस हैं उनको करोगे और ये चीज तो इस हिसाब से जब आप इनको करेंगे तो आपको ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। जब आप उनको करते रहेंगे तो आपका इस पर कमांड रहेगा। क्लियर है? हम पहले एपी करेंगे, देन वी विल गो विद जीपी और फिर साथ में हम लोग एचपी भी करेंगे और भी बहुत सारे इसमें सीरीज तरीके होते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।